हाय एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत नमस्कार। सुबह सुबह की बहुत बहुत नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं बहुत एनर्जेटिक एंड पैशनेट हूँ विथ टुडे टॉपिक। और हमारे कुछ दोस्तों ने हमको सलाह दी कि हम हिंदी में वीडियो बनाएं, इसलिए आज मैं ट्राई करता हूँ हिंदी में वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर ज़रा गौर से सोचिए, शांति से सोचिए, धैर्य से सोचिए कि अगर आप की उम्र आज 20 साल है या 25 साल है और आपके जो सपने हैं वो पूरे करने हैं, और वो सपनों के पूरा करने के लिए आपके पास कितना टाइम है। फ्रेंड्स, जस्ट थिंक, नॉर्मली एक आदमी 20 से 25 साल में अपनी जॉब नौकरी शुरू करता है और 50 साल तक वह एनर्जेटिक रूप में काम करता है। हर एक आदमी चाहता है कि उसके सपने जल्दी से जल्दी पूरे हों। हमें तो लगता है कि एक आदमी अपने सपने 30 साल के, 35 साल के, 40 साल की उम्र में ही पूरा करना चाहता है। वह इसलिए क्योंकि जो रिमेनिंग टाइम है ही कैन एंजॉय, ही कैन गिव समथिंग टू द पेरेंट्स, he can have a world tour with the parents, with society, he can give time to society and all, because he has earned a lot of money and he can invest according to his requirement। मतलब उसके पास पैसे बहुत हैं, हो जाते हैं, और उसके बाद उसको लगता है कि मैं इसको सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, या हम अपने पेरेंट्स के ऊपर हर जगह के मैं चीज़ें पूरा कर सकूं। अपने ड्रीम पूरा करने के साथ वो अपने पेरेंट्स के सपने भी पूरा करना है। तो इस तरह से एक आदमी जो है वो 30-40 साल में ही सब कुछ करना चाहता है। अब ज़रा सोचिए, एक दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं, सिर्फ सभी के पास होते हैं। 24 घंटे में आप 8 घंटा तो सोते हैं, और सोना भी चाहिए, दैट इज़ फॉर हेल्थ। और 8 घंटा, और उसके बाद आप क्या करते हैं? आप जो है समय जो है अपने ट्रेवलिंग में, या कुछ टीवी देखते हैं, या कुछ जो है सब देखते हैं, कुछ अपने रूटीन जो जॉब हैं वो करते हैं, स्नान करते हैं, और वॉशरूम वगैरह सब फ्रेश करते हैं सुबह सुबह। इस सब में 2-3 घंटे आपके जाते हैं। इस तरह से आपके पास जो 8 घंटे हैं वही बचते हैं जिसमें आप काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे ही आप काम करते हैं। रिमेनिंग टाइम आप जो है या तो सोते हैं या तो वेस्ट करते हैं। तो आपका जो समय है, अगर हम माने कि आज की उम्र आपके 20 साल है और आप 50 साल में तक आप काम सोचते हैं करने के लिए, 30 ईयर्स तक, तो 30 ईयर्स में आपके पास एक्चुअली अपने सपने पूरे करने के लिए आपके पास सिर्फ 10 साल ही रहते हैं। 30%, आप 10 साल ही आपके पास टाइम है। और हमने देखा कि टाइम तो ऐसे गुजर जाता है कि पता नहीं चलता। अभी लॉकडाउन में 1-2 साल, 2.5 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टाइम जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि अगर आप बोले कि हम 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, या हमारे पास 1 करोड़ का है टर्नओवर, या 1 करोड़ रुपया है, तो कितने समय में आपने कमाया? अगर आपने उसे 50 साल में कमाया तो उसकी क्या वैल्यू है? अगर आपने उसे 1 साल में कमाया तो उसकी क्या वैल्यू है? और अगर आपने उसे 1 दिन में कमाया तो उसकी क्या वैल्यू है? इम्पॉर्टेंट टाइम है। पैसे की वर्थ टाइम के साथ है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया पूरी ज़िंदगी में कमाया तो आप क्या किया? अगर आपने 1 दिन में कमाया तो उसकी क्या वैल्यू है? 1 हफ्ते में कमाया, 1 महीने में कमाया, 1 साल में कमाया। यू हैव टू थिंक ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब आपको समय के अनुसार देखना है। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ वक्त के साथ उसकी वैल्यू क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप
समय पर ध्यान दो, अपना गोल सेट करो और गोल को देखो कि हमें कितने टाइम में पूरा करना है और ये पर्पज़ क्या है उस गोल को पूरा करने के लिए, और ये समय कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और उसके लिए आपको क्या करना है। अपना गोल सेट करो, अपना प्लान सेट करो, अपना विज़न सेट करो, अपना मिशन सेट करो, उसको लिखो, पढ़ो और ध्यान से उसको देखो कि मुझे कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। ये जो चीज़ें हैं वो इसलिए हम बोल रहे हैं कि दुनिया में आज जो है बिल गेट्स जो बड़े-बड़े लोग हैं वो 1 सेकंड में करोड़ों रुपया कमाते हैं। जो बड़े-बड़े करोड़पति हैं या बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हैं, उनका 1 सेकंड का करोड़ों रुपया कमाते हैं, 1 सेकंड में। जब तक हम केवल एक से शब्द बोल रहे होते हैं, उसमें कितने करोड़ रुपया कमाते हैं वो लोग। तो समय की बहुत वैल्यू है और कितने कम समय में कौन कितना आगे बढ़ा, ये इम्पॉर्टेंट है। कोई आदमी पूरा जनरेशन लगा दिया और आज नहीं हो पाया, लेकिन किसी ने एक डिकेड में ही पूरी नजाकत बदल दी, पूरा कंट्री बदल दी और पूरा देश बदल दिया। इसके बारे में सोचिए और ज़रा ध्यान से सोचिए कि आप कभी ऐसा सोचा है कि नहीं। और सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सोचना, तरकीब से सोचना, धैर्य से सोचना, शांति से सोचना और ये देखना कि आप क्या कर रहे हो। जो आप कर रहे हो क्या वो आपके मिशन को, आपके गोल को पूरा करने वाला है कि नहीं, या ऐसे टाइम पास है। आप अगर जो कर रहे हो उससे आपको क्या मिल रहा है और यही करते रहोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पर डिपेंड करता है आपका पूरा फ्यूचर, आपकी पूरी फैमिली का फ्यूचर, आपका पूरा भाग्य। जो आप बोलते हैं भाग्य हमारा, ऐसा नहीं, भाग्य से कुछ नहीं होता। आपकी तकदीर जो बदलेगी जब आपका सोच बदलेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।